प्रयागराज में हुए गोरी हत्याकांड का खुलासा हो गया है। प्रयागराज के फाफामऊ थाना क्षेत्र के गोरी मोहनगंज मामले में नया मोड़ तब आया जब पुलिस महानिदेशक ओम प्रेम प्रकाश द्वारा ट्विटर पर एक जानकारी साझा की गई, जिसमें उन्होंने फाफामऊ थाना क्षेत्र के गोरी मोहनगंज में हुए सामूहिक हत्याकांड के मामले में पवन सरोज नामक युवक को गिरफ्तार किया। उन्होंने यह भी बताया कि पवन सरोज द्वारा मृतिका ज्योति कुमारी, जो कि एक काल्पनिक नाम है, को व्हाट्सएप पर लगातार मैसेज भेजे जा रहे थे एवं लड़की द्वारा आई हेट यू का मैसेज अंतिम बार पवन सरोज को भेजा गया। कॉल डिटेल्स और मोबाइल कॉल CDR के खंगालने पर यह भी पता चला कि दोनों के मध्य कई बार व्हाट्सएप कॉल किए गए हैं और मृतिका द्वारा पवन सरोज के कई मैसेज डिलीट किए गए हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि इस पूरे मामले में मृतिका के साथ दुष्कर्म भी किया गया है, लेकिन यह सामूहिक दुष्कर्म है या किसी एक व्यक्ति द्वारा, यह अभी साफ नहीं हुआ है और आगे की फॉरेंसिक रिपोर्ट पर यह भी खुलासा हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने जानकारी दी है कि इस पूरे मामले में सूचना के आधार पर एक नया मोड़ आ गया है और पवन सरोज को हिरासत में ले लिया गया है और उसके सलाइवा को जांच के लिए भेज दिया गया है ताकि मृतिका के शरीर में मिले सलाइवा से मिलान किया जा सके। इस पूरे मामले में नया मोड़ आने के बाद अब यह सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है कि यह पूरे हत्याकांड के पीछे मुख्य कारण आसनाई था या रंजिश। अगर परिवार के द्वारा लगाए गए आरोपों को सत्य माने तो मामला जातिगत हिंसा और वर्चस्व की लड़ाई मानी जा सकती है, और अगर मोबाइल डिटेल और व्हाट्सएप डिटेल को सच माने तो इस पूरे मामले में पुलिस द्वारा जांच कार्य और गिरफ्तारी करने के लिए किया गया हत्या और दुष्कर्म का मामला सामने आ रहा है। हालांकि दबी जुबान से पहले भी लोगों ने दुष्कर्म की और आसनाई में की गई हत्या का पूरी तरह से आरोप लगा दिया है। अब देखना यह होगा कि जो लोग दबी जुबान से आरोप लगा रहे थे कि यह आसनाई का मामला है, क्या वही सही साबित होगा। थाना फाफामऊ क्षेत्र में 4 व्यक्तियों की हत्या के संबंध में जो विवेचना की प्रगति से तथ्य आए थे, उसके आधार पर आज इसका खुलासा किया गया है, जिसमें एक अभियुक्त पवन सरोज, ये लगभग 23 वर्ष का है और ये सजातीय है, मृतक पक्ष की जाति का है। इनके द्वारा लगातार लड़की को परेशान किया जा रहा था, मोबाइल पर मैसेज दिए जा रहे थे और लड़की द्वारा उसको अस्वीकार किया जा रहा था, बार बार उसको मना किया जा रहा था। अंतिम मैसेज के आधार पर और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर पवन सरोज की गिरफ्तारी की गई है और इनके द्वारा अभी विवेचना में सहयोग नहीं किया जा रहा है, लेकिन अभी तक ये बात सिद्ध हो गई है कि इनके द्वारा कुछ लोगों के सहयोग से हत्या की गई थी। नाम के बारे में इनके द्वारा कुछ नाम बताए गए हैं, जो नाम बार बार ये बदल कर बता रहे हैं। हत्या में जो शामिल अन्य लोग हैं उनके बारे में भी विवेचना जारी है। इनकी कॉल डिटेल्स, DNA प्रोफाइलिंग, उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जो अभी तक की नामजदगियां हुई थी, उन नामजदगी में उनका आपस में एक छोटा विवाद केवल मृतक पक्ष के भाई से था। उसे लेकर अभी तक कोई एविडेंस ऐसा सामने नहीं आया है कि उनके द्वारा हत्या की गई है। इस पर अभी भी जो इन्वेस्टिगेशन चलेगी, सभी कॉल रिकॉर्ड्स, DNA के जो रिजल्ट्स आएंगे, उनके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, पुलिस को कैसे शक हुआ सर, क्या आधार रहा पुलिस का? पुलिस के द्वारा जब मृतका का मोबाइल देखा गया तो उसमें कुछ मैसेज मिले थे और उसके साथ ही जब उन मैसेज के आधार पर पवन सरोज को पकड़ा गया तो पहले वो मना करता रहा कि मैंने कोई लड़की को मैसेज नहीं दिया, ना मैं लड़की को जानता हूँ। लेकिन जब उसको मैसेज दिखाए गए, उसका मोबाइल बरामद किया गया तो स्वयं के मोबाइल से उसमें मैसेज मिल गए। उसने गौरी मैम नाम से बच्ची का नंबर सेव किया हुआ था और जो मृतका की आयु है उसके प्रमाण हमें मृतका के मोबाइल से मिले हैं, जिसमें जून 96 उसकी डेट ऑफ बर्थ है, जिससे जो पोक्सो की धाराएं हैं वो भी इसमें कम की जा रही हैं। प्रकाश जी, क्या इस बच्ची के साथ, युवती के साथ सामूहिक बलात्कार भी हुआ है? कुछ एविडेंस मिले हैं, खून, ब्लड, वो बलात्कार करने वाले जो पकड़ा गया है व्यक्ति, उसके इसमें बलात्कार की पुष्टि हो चुकी है। इसमें जो निशान मिले हैं उसके pubic hairs पे निशान पाए गए हैं और जो अभी तक परीक्षण रिपोर्ट आई हैं उसमें ये सिद्ध हुआ है कि वहाँ बलात्कार हुआ है। लेकिन कितने लोगों द्वारा किया गया है इसके बारे में मेडिकल ओपिनियन ली गई, जो अभी जो पोस्टमार्टम पैनल था उससे बातचीत की गई थी
तो उनके द्वारा बताया गया कि जो इंजरीज़ हैं महिला के जो अंगों पर, वो उसमें काफ़ी सिमेट्री है, जिससे लगता है कि जो काटने की मारने की जो क्या कार्रवाई की गई है उस युवती के ऊपर, वो एक युवक के द्वारा की गई है। लेकिन जो दूसरी जो इनकी माँ है मृतका की, वो भी उसको भी मारा गया है, उनके साथ रेप की पुष्टि नहीं हुई है। क्या एक व्यक्ति इस घटना को अंजाम दे सकता है और पकड़े गए व्यक्ति के शरीर पर भी चोट के प्रतिरोध के निशान है? यह व्यक्ति क्योंकि अनपढ़ है और एक तरफा प्यार करता था, उसे लेकर इस पर जब इसके शरीर की जांच की गई है तो प्राइमा फेसाई उस पर कुछ चोटों के निशान हैं, जिसको ये स्वयं एडमिट कर रहा है। कुछ इसकी शर्ट पर निशान मिले हैं, जिसको ये पान के निशान बता रहा है, लेकिन देखने में वो खून के निशान प्रतीत होते हैं। इनके कपड़े, इनके जितने भी वहाँ अन्य एविडेंस हैं, उनको कलेक्ट कर हम FSL भेज रहे हैं और DNA प्रोफाइलिंग के बाद ये मामला एकदम क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सर।